अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। अगर आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में हम इसम के बारे में पढ़ेंगे, इसम के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे और इसम कितनी तरह की होती है, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं और कैसे सवाल इस सबक से आ सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसम जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं। इसम को संज्ञा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। इसम का लफ्ज़ी मायने या शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी के नाम को इसम कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी पहाड़ के नाम का हो, किसी भी नाम को इसम कहते हैं। इसम को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें ये इबारत पढ़नी है। ये इबारत पढ़ने के बाद हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसम क्या है और इसम किसे कहते हैं। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीखी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत ही मशहूर है। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। ये बात हमने पढ़ ली है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या खास है। ये जो हम देख सकते हैं, ये तीनों लड़के हैं। ये शाहजहाँ है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। ये कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में स्थित है। आपने देखा कि इस इबारत के पहले जुमले में 5 नाम आए हैं। कौन कौन से? हामिद, शाहिद, मोहन, ये तीनों किसी शख्स के नाम हैं और इसी के साथ साथ दिल्ली और लाल किला ये जगह के नाम हैं। ये 5 नाम आए हैं। इनके अलावा भी कुछ नाम आए हैं जैसे पत्थर, टिकट, ये चीज़ों के नाम हैं। और आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत का नाम है। खुशी किसका नाम है? कैफियत का नाम। मोहन और हामिद, शाहिद ये शख्स के नाम हैं। दिल्ली और लाल किला ये जगह के नाम हैं। पत्थर, टिकट ये किसी चीज़ के नाम हैं और इसके साथ साथ खुशी एक कैफियत के नाम हैं। ये सभी इसम के ही प्रकार हैं, सभी इसम के ही नाम हैं। अब आप समझेंगे होंगे कि इसम किसे कहते हैं। किसी भी नाम को, जैसे किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी कैफियत का नाम है या फिर किसी चीज़ के नाम को ही इसम कहते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इसम कहते हैं। किसी भी नाम को इसम कहते हैं जिसमें कोई जगह हो, कोई चीज़ का नाम हो, किसी कैफियत का नाम हो, इन सब को इसम कहते हैं। ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों कहा गया है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली लड़कों, इमारतों और जगह के नाम खास हैं। हामिद, शाहिद, मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। इसी तरह हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को लाल किला कहा जा सकता है, ना मोती मस्जिद और ना दिल्ली। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो पूरे मजमूए को बताते हैं, जैसे लड़का, लड़के में सब लड़का आ जाता है। हर लड़के को, चाहे उसको नाम कुछ भी हो, उसको लड़का कह सकते हैं। हर मस्जिद को, चाहे वह कैसी भी मस्जिद हो, चाहे इसका नाम मदीना मस्जिद हो, उसका नाम जामा मस्जिद हो या फिर उसका नाम फ़ातिमा मस्जिद हो, कुछ भी हो उसको हम मस्जिद कह सकते हैं। लेकिन हर मस्जिद को हम फ़ातिमा मस्जिद, हर लड़के को हम अब्दुल नहीं कह सकते, हर इमारत को हम कुतुब मीनार नहीं कह सकते। किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम किसे कहते हैं? किसी आम शख्स है, आम जगह है या आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे मस्जिद है, लड़का है, गाय है। इसी तरह हम किसी भी आम चीज़ को या आम जगह को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। इसमें आम का दूसरा नाम क्या है? इसमें नकरा। किसी खास शख्स, खास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें खास कहते हैं। किसी आम चीज़, आम जगह के नाम को इसमें आम कहते हैं और किसी खास चीज़, खास शख्स, खास जगह
کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معروفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم خاص کو اسم معروفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم موٹے روپ میں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی؟ 2 طرح کی۔ کون کون سی؟ اسم عام اور اسم خاص، یہ اسم 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ 2 طرح میں اور کون کون سے طرح کی اسم ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے۔ ابوالکلام آزاد جو بھارت کے پہلے وزیر تعلیم یا پھر کہے ایجوکیشنل منسٹر تھے، ان کا اصل نام ابوالکلام آزاد نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا محی الدین احمد، لیکن ان کو ابوالکلام آزاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ بلبل ہند کسے کہتے ہیں؟ سروجنی نائیڈو کو۔ سچن تیندولکر کو شاندار بلے بازی کی وجہ سے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رگھوپتی سائے کو اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فراق گورکھپور کا اصل نام رگھوپتی سائے ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہا جاتا ہے۔ ابن مریم کا معنی ہوتا ہے مریم کا بیٹا۔ ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند، سچن تیندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام لیے گئے ہیں۔ یہ لقب ہوتا ہے اور لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اسم خاص کی پہلی قسم کون سی ہے؟ لقب۔ اسم خاص کی پہلی قسم لقب ہوتی ہے جو کسی خاص خوبیاں کسی ماہرین کی وجہ سے، کسی بھی چیز میں ماہرت حاصل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، اسے لقب کہتے ہیں۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبیاں کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا اسے لقب کہتے ہیں۔ کسی خاص خوبی یا پھر کوئی خاص کمال اس میں ہے اور اسی سے وہ مشہور ہو گیا تو اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں جیسے بابائے اردو مولوی عبدالحق کا لقب ہے۔ کیا؟ بابائے اردو۔ حکیم الامت اقبال کا لقب ہے۔ شاعر انقلاب جوش کا لقب ہے۔ خدائی سخن میر تقی میر کا لقب ہے اور مصور غم راشد الخیری کا لقب ہے۔ کسی خاص خوبی اور کمال کی وجہ سے جو نام مشہور ہو گیا اسے لقب کہتے ہیں۔ یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب کسی کام کو انجام دینے پر حکومت یا پھر کسی ادارے سنستھا کے ذریعے جو سند ملتی ہے یا پھر جو نام ملتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلاً بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نظم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء، یہ سب اس میں خاص کی قسم اور یہ خطاب کی بھی قسم ہے۔ یہ خطاب ہے، جیسے بھارت رتن پرسکار یا خطاب کہہ سکتے ہیں، یہ سب خطاب ہے اور یہ خطاب اس میں خاص کی ایک قسم ہے۔ اگلی قسم ہے اکثر شاعروں کے نام کے علاوہ اپنا ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک چھوٹا نام اور ہوتا ہے جسے وہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں خاص کی ایک مثال ہے۔ اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ جیسے خواجہ میر کا تخلص ہے درد، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ہے ذوق اور مولوی الطاف حسین کا تخلص ہے علی۔ شاعر اپنے نام کے علاوہ ایک خاص نام اور رکھتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں اور یہ اس میں خاص کی ایک قسم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملوں میں ابن مریم پڑھا۔ ابن مریم جس کا معنی ہوتا ہے مریم کا بیٹا۔ وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ وطن ہے، ماں باپ ہے اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں اور یہ کنیت اس میں خاص کی ایک قسم ہے۔ کنیت اس میں خاص کی ایک قسم ہے۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں ہیں۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھنا ہے۔ جیسے حامدہ نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لوٹیا لے آئی۔ دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننھے کے سامنے کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا
रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए म्याऊं म्याऊं, गुटर गू और कुकड़ू कू की आवाज़ें निकाली। दादी ने हामिदा से पूछा, दोपहर हो गई, ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वह सुबह से भूखी प्यासी होगी। अब हम इनकी वजाहत देखते हैं। इस इबारत में आपने कई चीज़ों के नाम पढ़े, जैसे लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम, म्याऊं म्याऊं, दोपहर, सुबह, स्कूल वगैरह। ये सब इसमें आम की मिसाल है, लेकिन अपनी खसूसियात के एतबार से इनकी अलग अलग किस्में हैं। इसमें आम की भी अलग अलग किस्में हैं। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मकबर कहते हैं। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मकबर कहते हैं। जैसे लोटा से लुटिया, प्याला से प्याली, कटोरा से कटोरी, घंटा से घंटी। ये इसकी पहली किस्म है। फिर है इसमें मस्गर। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे इसमें मस्गर कहते हैं। किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे वो इसमें मकबर, और जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे इसमें मस्गर कहते हैं। जैसे संदूक से संदूकचा है, बाग से बागीचा है, किताब से किताबचा है। अगला, वह लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे उसे इसमें आला कहते हैं। इसमें आला किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जो किसी हथियार का नाम है, औजार है या आला का नाम जाहिर करे उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, कलम, तलवार, पेचकस है, हथौड़ा है, छीनी है, कंगा है। ये सब के सब इसमें आला की किस्म है, और ये इसमें आला इसमें आम की किस्म है। फिर हम देखते हैं वह लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे उसे इसमें सूत कहते हैं। इसमें सूत किसे कहते हैं? इसमें सूत वह लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की खसूसी आवाज़ को जाहिर करे, कोई किसी भी चीज़ की आवाज़ को जाहिर करे। जैसे म्याऊं म्याऊं है, बिल्ली की आवाज़ है, कुकड़ू कू है, मुर्गे की आवाज़ है, टर है, गुटरगू है, चूँ चूँ है, गटगट है, और छन छन है, और साएँ साएँ है। जो भी आवाज़ हैं वो सारी की सारी इसमें सूत के अंतर्गत आती है, और ये इसमें सूत है, ये इसमें आम की एक किस्म है। अगला, वह लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जो किसी जगह को या किसी वक्त को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे घर है, किताब है, किताब खाना है, चौराहा है, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर, शाम, सुबह ये वक्त को जाहिर कर रहे हैं, वहीं घर, किताब खाना, चौराहा, स्कूल ये किसी जगह के नाम को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ दो तरह की होती है। इसमें ज़र्फ़ कितने तरह की होती है? इसमें ज़र्फ़ दो तरह की होती है। वह लफ्ज़ जो किसी मकाम का इल्म हो उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ दो तरह की होती है। इसमें ज़र्फ़ मका और इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ मका उसे कहते हैं जो किसी जगह की जानकारी दे, जैसे ईदगाह है, स्कूल है, किताब खाना है, ये किसी जगह की जानकारी देते हैं, इसलिए इसमें ज़र्फ़ मका है। वहीं सुबह, दोपहर, कुल, परसों ये वक्त की जानकारी देते हैं, इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। ये थी आज की अपनी वीडियो। हमने इस वीडियो में पढ़ा इसम और इसकी किस्में। इसम किसे कहते हैं? इसम कहते हैं वह लफ्ज़ जो किसी जगह, किसी चीज़, किसी शख्स, किसी कैफियत के नाम को जाहिर करे, इसम कहते हैं। इसम मोटे तौर पर दो तरह की होती है, इसम आम और इसम ख़ास। इसम आम और इसम ख़ास। इसमें आम को इसमें नकरा, इसमें ख़ास को इसमें मारूफ़ा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें ख़ास की किस्म। इसमें ख़ास की किस्म में हमने पढ़ा था तखल्लुस है, कुनियत है, खिताब है, और इसी तरह के और भी पढ़े थे। वहीं हमने इसमें आम में पढ़े थे इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मका, इसमें सूद, इसमें आला, इसी तरह के और भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।